हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है देख रहे थे। 21 मेथड जो है हम लोग पहले देख चुके हैं। आज इसके आगे जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो अगला मेथड जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने का फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। ये देखो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स क्या होता है। तो मिथाइलिन मतलब CH2 समझोगे ऐसा। एक्टिव CH2 ग्रुप, तो एक्टिव CH2 ग्रुप कहने का मतलब हुआ कि रिएक्टिव। देखो जैसे एक मान लो कि ई कंपाउंड है प्रोपेन, देखो यहाँ भी मिथाइलिन ग्रुप है, लेकिन इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं बोलेंगे, ये रिएक्टिव नहीं है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं? तो वैसा CH2 जिसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, ऐसा वह CH2 ग्रुप जिसमें अगल बगल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ऐसे CH2 ग्रुप को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलेंगे। और जिस कंपाउंड्स में CH2 ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ रहे, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स बोलेंगे। समझ गए क्या बोले? सो मिथाइलिन माने CH2, एक्टिव माने रिएक्टिव, रिएक्टिव माने दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। CH2 यहाँ भी है, मिथाइलिन ई भी है, ई भी, लेकिन इसको एक्टिव मिथाइलिन नहीं बोलेंगे क्योंकि अगल बगल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। और यहाँ CH2 के अगल बगल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऐसे CH2 को हम लोग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलेंगे। और जिस कंपाउंड में इस टाइप का ग्रुप होगा उसको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स बोलेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हाँ, तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक ऐसा कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलेंगे डाईइथाइल मैलोनेट। मैलोनिक एसिड का एस्टर है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं DEM, डाईइथाइल मैलोनेट। अब जरा इस कंपाउंड में देखोगे कि ई जो CH2 ग्रुप है, नहीं CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप दो CO ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और बताएं कि जो CO ग्रुप होता है ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ग्रुप जो है ना इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देखो ऐसा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों ग्रुप खींच लेगा। तो जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो बदले में कार्बन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाइड्रोजन का खींचेगा। और जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा H+ के रूप में। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। समझे? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मतलब ये जो मिथाइलिन हुआ CH2, ये दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो दोनों ग्रुप मिल करके इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बदले में कार्बन फिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर होगा। और ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। वैसे ही एक एग्जाम्पल और इसमें हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं EAA, इथाइल एसीटो एसीटेट। यहाँ भी वही चीज़ है। देखो ये जो CH2 ग्रुप है दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, ये भी। हम बतलाएं पहले भी कि जिस ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस टाइप का ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। दोनों ग्रुप क्या करेगा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। तो बदले में कार्बन जो है सो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा और फिर हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर होगा। और ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। वही मान लो बताया कि जैसे प्रोपेन रहता, देखो इस तरह का CH3 तो ई वाला हाइड्रोजन यहाँ एसिडिक नेचर का नहीं होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन यदि इस टाइप का कंपाउंड हो जिसमें CH2 ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स बोलेंगे। और इसका दो कॉमन एग्जाम्पल है इथाइल एसीटो एसीटेट और डाईइथाइल मैलोनेट। तो इस प्रकार के कंपाउंड से भी जो है हम लोग फॉर्मेशन करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का। कैसे? तो दोनों में से कोई एक कंपाउंड को कंसिडर करते हैं।
जैसे मान लो कि इथाइल एसीटो एसीटेट से ही हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। देखोगे ये जो कंपाउंड है इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, अभी हम बोले कि जो ये वाला हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का है, तो मान लो कि इसका रिएक्शन कोई बेस से करवाओ, OH माइनस जो कि क्या है बेस है, तो क्या बताए कि ई दोनों ग्रुप कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा और बदले में कार्बन हाइड्रोजन का, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो तो ये H प्लस हो जाएगा, तो OH माइनस इसको ले लेगा, तो ये OH माइनस और H प्लस मैंने समझो कि H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, माइनस H2O, और यहाँ क्या बचा सो देखो ये HC, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये CO CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। अभी कार्बन का देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 1 2 3 4 5, वैलेंसी से एक ज़्यादा तो कार्बन पे आ जाएगा क्या नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या कहलाता है कार्बन आयन। अभी जो यहाँ कार्बन आयन है ना बहुत स्टेबल कार्बन आयन है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा कैसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ करो, इसको यहाँ कर दो, रेजोनेंस दिखाएंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस O C2H5, फिर हो जाएगा CO CH3, फिर रेजोनेंस दिखलाओगे तो ऐसे ही करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ, इसको यहाँ कर दो और ये वापस यहाँ कर दो ऐसे, तो इस CH इस बार इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, O माइनस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, और फाइनली जब इसका रेजोनेंस दिखलाओगे तो इस CH CO CH3 CO C2H5, तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ दिखलाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ, फिर पार्शियल यहाँ, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये हाइब्रिड हुआ। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्बन आयन बना है इथाइल एसीटो एसीटेट से, यह बहुत ही स्टेबल कार्बन आयन है, बहुत ही स्टेबल कार्बन आयन इन सेंस कि इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, इसका रेजोनेंस बन रहा है, इसी के चलते जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। तो पहला स्टेप में यही हुआ कि कोई बेस जो है वो क्या किया कि इसके एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया, और यह जो कार्बन आयन है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया। फिर इसमें अगला स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बन आयन बना है, सब कार्बन आयन है, किसी को भी ले सकते हैं, जैसे इसी को हम लोग मान के चलो लेते हैं, ये कैसे है CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव चार्ज, CO O C2H5, ऐसा कार्बन आयन, और यही कार्बन आयन यहाँ क्या करेगा काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, तो इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से, RX कोई भी अल्काइल हैलाइड से इसका रिएक्शन हम लोग यहाँ करवाएंगे। तो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कैसे होगा, तो यहाँ होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन, यहाँ से X माइनस बाहर होगा तो R पे प्लस आएगा, तो देखो ये माइनस वाला इस पर अटैक करेगा, और ये हो जाएगा CH3 CO CH, और यहाँ R जुड़ जाएगा इस CO O C2H5, इसको हम लोग बोलेंगे मोनो अल्काइल इथाइल एसीटो एसीटेट, कि इथाइल एसीटो एसीटेट में यहाँ हाइड्रोजन हट करके क्या आ गया अल्काइल, इसलिए मोनो अल्काइल इथाइल एसीटो एसीटेट। अब देखो इसमें अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसमें अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो जो काम अभी हम लोग पहले किए थे कि इस हाइड्रोजन का रिएक्शन पहले बेस से करवाए थे पहला स्टेप में, कि मान लो एक वश NaOH ले लिए बेस, और दूसरा में फिर इसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवा दिए, तो फिर से वही बात होगा कि H यहाँ से हटेगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा R, तो इस तरह का बन जाएगा R इस C डबल बॉन्ड O C2H5, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन हट करके अल्काइल, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई अल्काइल इथाइल एसीटो एसीटेट। अब जो ये डाई अल्काइल इथाइल एसीटो एसीटेट बना है इसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा सो देखो,
नोट्स में सब लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, वहाँ से देख लोगे इसको। तो अब जो इथाइल एसीटोएसीटेट बना है ये CH3CO CR COOC2H5। देखो यहाँ जो है ना ये एस्टर का बॉन्ड है, और जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करोगे, वाटर से रिएक्शन कराओ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऐसा, तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने पे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है और इधर वाला बना देगा अल्कोहल, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब ये जो HOH है ना, तो वो H आकर के जुड़ जाएगा कार्बन से, H जुड़ जाएगा इधर, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा CH3CO CR इस C डबल बॉन्ड O और यहाँ जुड़ जाएगा वो H, और इस साथ में C2H5O और ये वाला H माने इथेनॉल यहाँ से बाहर ऐसा। अब जो ये कंपाउंड बना है क्या करेंगे, इसको हम लोग करते हैं हीट। तो हीट करने से क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ जो कार्बोक्सिल ग्रुप देख रहे हो ना, ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, ऐसे सिंपल सा जो है ये पूरा ग्रुप यहाँ से गोल्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन जाके कार्बन में जुड़ेगा। तो ये CH3COC और ये H यहीं जुड़ गया है और इसमें दो अल्काइल ग्रुप। सो दिस इज द कीटोन। लंबा प्रोसेस है और इसमें मेनली हम लोग क्या किए कि जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है उसके एसिडिक हाइड्रोजन को हटाए, कोई बेस से कार्बेनायन बनाए और वो कार्बेनायन न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव किया और अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके उसका अल्काइल डेरिवेटिव बनाया। फिर जो अल्काइल डेरिवेटिव बना उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस किए तो एस्टर चेंज कर गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फाइनली इसको हीट किए तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, माने CO2 यहाँ से बाहर हो गया और फाइनली फॉर्मेशन हो गया किसका, कीटोन। तो कीटोन माने सब्सटीट्यूटेड कीटोन। अब यहाँ तुम R की जगह जैसा ग्रुप लोगे उस प्रकार का कीटोन जो है इससे बनेगा। तो यह एक बहुत ही कॉमन मेथड था कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने का। 22 नंबर में एलिफेटिक जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, तो इसका बनाने के लिए बहुत सारा मेथड्स हम लोग देख लिए 22। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए जो है एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। 22 हो गया था। 23 जैसे फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। देखो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, हर चैप्टर में इसको हम लोग बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन में क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन किसी एसिड क्लोराइड से लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, नहीं, बेंजीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एरोमेटिक कीटोन बनेगा। उसी को हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे बेंजीन ले लो, हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन होता है, इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड से, दिस वन इज एसिड क्लोराइड। कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट लेंगे जैसे एनहाइड्रस AlCl3, तो ये सिंपली यहाँ से HCl बाहर होगा और ये वाला ग्रुप जाके पूरा बेंजीन में जुड़ जाएगा ऐसा, COR प्लस HCl। देखो ये जो पूरा ग्रुप है ना, इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप। फ्राइडल और क्राफ्ट्स तो दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए फ्राइडल क्राफ्ट्स, और रिएक्शन के दरमियान बेंजीन रिंग में जाके एसाइल ग्रुप जुड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन। तो इस कंपाउंड को हम लोग एसाइल बेंजीन बोलेंगे, या फिर इसको बोल सकते हो क्या, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा। अब इसी में अपना हिसाब से ग्रुप लेते जाओ। जैसे मान लो कि यहाँ CH3 लोगे ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, तो यहाँ भी CH3 जुड़ेगा जाके ऐसे, और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन। फिर मान लो कि यदि यहाँ बेंजीन लेते हो, फिनाइल रिंग ऐसा, बेंजोइल क्लोराइड, तो यहाँ भी क्या जुड़ेगा, बेंजीन, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोफिनॉन।
इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में ही बतलाए थे हम। यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन का, और इसमें से इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो ये एसाइलियम आयन इतना जो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। मैकेनिज्म देखोगे बताया हुआ है, देखो ऐसे, ये जो ऐसे कहलाएगा इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन से जो है हम लोग एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगला मेथड 24 में बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है अक्सर। गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड, चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग बेंजीन से फेमिलियर हैं, तो इसमें बेंजीन का रिएक्शन होना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर से। कैटलिस्ट वही रहेगा, लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड आप लोगे, ये दोनों मिल करके सबसे पहले बनाता है फॉर्माइल क्लोराइड। ऐसा फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन पर माइनस और ऑक्सीजन पे प्लस। इसका रिएक्शन तुम करवाओगे HCl से, H+Cl-। नहीं, क्या होगा बताओ, यहाँ से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इस तरह से, तब तक कि जो C- है अपने में H+ को जोड़ लेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा HC, और यहाँ से ये हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड O। ऐसा ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और कार्बन पे अभी भी क्या बचेगा, प्लस। अभी जो कार्बन प्लस है इस पर जाकर के Cl- जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O और Cl। माने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं इस कंपाउंड का, और ई वाला कंपाउंड फिर जाकर के रिएक्शन करेगा किससे, बेंजीन से। इसको अलग लिखते हैं। अब जो है बेंजीन का रिएक्शन होगा उस कंपाउंड से, तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन होता है, तो उसका रिएक्शन इससे करवाओ, तो दिस वन इज फॉर्माइल क्लोराइड। माने ये भी एक एसिड क्लोराइड है, लेकिन पीछे बतलाए हैं कि फॉर्माइल क्लोराइड जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो पहले से बना हुआ नहीं रहता है। फॉर्माइल क्लोराइड की जगह मिलाना पड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएगा फॉर्माइल क्लोराइड इस तरह से, और तब जाके फॉर्माइल क्लोराइड बेंजीन से रिएक्शन करेगा। कैटलिस्ट वही लेना है, एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन में ग्रुप जुड़ जाएगा ऐसे, ये जाएगा COH, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्लस HCl बाहर। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन समझ गए कि बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम लोग गाटरमैन कोच रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और ई वाला जो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, कार्बन पे प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल इसको हम लोग बोलेंगे। अगला मेथड इसमें है बाय गाटरमैन फॉर्माइलेशन। तो इसमें भी कुछ वैसा ही रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाता है किससे, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर से, और कैटलिस्ट वही रहता है एनहाइड्रस AlCl3। तो बीच में पहले कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, CH डबल बॉन्ड NH HCl, और तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। और फाइनली फिर इस कंपाउंड का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस में देखो बताएं कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा यहाँ, और दोनों हाइड्रोजन इतना के साथ बाहर, तो क्या बनेगा देखो, तो बेंजीन यहाँ जुड़ गया CHO, बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड प्लस NH2Cl, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो NH2 और H2, NH4 और Cl, मैंने बाहर हो गया क्या, NH4Cl। तो वह गाटरमैन फॉर्माइलेशन। देखो इसके मैकेनिज्म की बात करो कि रिएक्शन कैसे हुआ, तो ये दोनों पहले आपस में कंबाइन करके देखो क्या बनाता है। ये जो HCN है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये कंबाइन करेगा HCl से, H+Cl-। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से H+ को लेगा, मतलब ये लेविस बेस हुआ, ये लेविस एसिड हुआ।
तो ये हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ जुड़ गया H नाइट्रोजन पर प्लस और बगल में Cl माइनस। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल, तो क्या करेगा बगल वाला पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जाएगा HC डबल बॉन्ड NH एक लोन पेयर आ गया और अब कार्बन पे आ गया प्लस और इसके साथ बगल में Cl माइनस रहेगा अपना। तो दिस वन इज द इलेक्ट्रोफाइल और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके रिएक्शन करेगा किससे, बेंजीन से। तो कैसे रिएक्शन होता है यहाँ, तो ये जो बेंजीन रिंग है ऐसा हाइड्रोजन होता है सब कार्बन में, इसका रिएक्शन इससे करवाओ तो इस CH डबल बॉन्ड NH और CH पर है प्लस और साथ में यहाँ Cl माइनस। तो देखो ये बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा इस कार्बन को, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ई दोनों पाई वैसे ही रह जाएगा EH और यहाँ जाके जुड़ा तुम्हारा CH डबल बॉन्ड NH, ई कार्बन पर प्लस और इधर Cl माइनस बाहर में ऐसा। अब जो है इस बेंजीन के एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ई बॉन्ड को वापस यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा H+, तो ये H+ जाके Cl माइनस से मिल जाएगा तो बनेगा ई वाला, देख लो ये पूरा बेंजीन हो जाएगा ऐसे ऐसा। फिर CH डबल बॉन्ड NH, तो CH डबल बॉन्ड NH और HCl, तो Cl माइनस और यहाँ से H+, HCl बन जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किया ऐसे तो बॉन्ड टूट करके क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। तो मैकेनिज्म जो है ना रिएक्शन को समझने के लिए होता है, मैकेनिज्म कभी एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन रिएक्शन को समझने के लिए जो है मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और ई मैकेनिज्म जो था इसका था गाटरमैन फॉर्मुलेशन का, गाटरमैन कोच रिएक्शन अलग हुआ, गाटरमैन फॉर्मुलेशन अलग। एग्जाम में नोट्स लिखना आएगा तो नोट्स में इतना ही करना है, उसका स्टेटमेंट जो नोट्स में लिखा हुआ है और साथ ही रिएक्शन, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, 12th में मैकेनिज्म आता भी नहीं है। एक लास्ट रिएक्शन इसमें हम लोग और देख लेते हैं, छब्बीस नंबर होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाय रीमर टीमैन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन 3 चैप्टर में पढ़ना है। इस रिएक्शन को आप हेलो एरिन्स में पढ़े होंगे, वहाँ बतलाए हैं। इस रिएक्शन को आप फिनॉल में पढ़ोगे और इस रिएक्शन को अल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ोगे। 3 चैप्टर में रिएक्शन पढ़ना है और आता ही एग्जाम में ऑलमोस्ट जो है रिएक्शन आ ही जाना है। तो होता क्या है इस रिएक्शन में कि फिनॉल का रिएक्शन करवाया जाता है, किससे, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म से। किसके प्रेजेंस में, तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको हम लोग। तो हीट करने के बाद प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बनता है, यहाँ अल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ जाएगा, ये जैसे वैसे रहेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं सेलिसाइलल डिहाइड। ऑर्थो पोजीशन पे CH2 जुड़ जाएगा, ये 1,2 ऑर्थो पोजीशन पे। पारा प्रोडक्ट भी बनता है लेकिन बहुत माइनर अमाउंट में, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। माने देखो ये OH और CHO, ये 1 2 3 4, लेकिन इस माइनर होता है, इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो रीमर टीमैन रिएक्शन का क्या लिखेंगे स्टेटमेंट कि द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म सेलिसाइलल डिहाइड इज नोन एज रीमर टीमैन रिएक्शन। आप लैंग्वेज याद रखो चाहे इक्वेशन याद रखोगे, इक्वेशन याद रखोगे तो अपनी लैंग्वेज लिख देंगे हम लोग कि द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म सेलिसाइलल डिहाइड इज नोन एज रीमर टीमैन रिएक्शन। अब यहाँ तक तो ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म मेन है कि आखिर कैसे यहाँ जाकर के CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, CHO ग्रुप जाकर के जुड़ा। तो देखो इसका मैकेनिज्म, रीमर टीमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप में इसमें क्या होता है कि जो हम लोग ये क्लोरोफॉर्म लेते हैं ना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसमें देखो तो कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये तीनों क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर सी बात है कार्बन से ज़्यादा होगा, तो तीनों क्या करेगा मिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कितना कमी हो जाएगा, फिर सोचो कि इसका इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन मिलके खींच रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा घटेगा, तो ये बदले में क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
तो हाइड्रोजन को बाहर होना पड़ेगा H+ के रूप में, और बतलाए कि जो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर हो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसका रिएक्शन किसी बेस से करवा दो, OH- बेस, तो ये बेस कहाँ से आया, ये जो KOH लेते थे हम लोग वहाँ से, तो ये बेस क्या करेगा, H+ को ले लेगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा H2O और ये बनेगा Cl, ऐसा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ये 1 2 3 और 2 5, वैलेंसी से एक ज़्यादा इसलिए है नेगेटिव। तो कार्बन पर नेगेटिव माने बना कार्बेनायन जो कि अनस्टेबल होगा, इसलिए क्या करेगा कि एक क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा। क्लोरीन का वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो यहाँ से Cl- हुआ बाहर और इस तरह का स्पीसीज बचा, दिस वन। कार्बन का भी 1 2 3 4 वैलेंसी के बराबर इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं होगा, एंड दिस स्पीसीज इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन, और यही है इलेक्ट्रोफाइल। कैसे है इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बन का यहाँ हम अपना इलेक्ट्रॉन तो गिन दिए 1 2 3 4, लेकिन टोटल गिनो तो 2 इस बॉन्ड में 4 और 2 यहाँ 6। हम लोग पढ़े कि किसी स्पीसीज का 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस सेल में, मैंने कोई एटम का, तो स्टेबल होगा। यहाँ 6 ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा ना, और 2 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहे तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है कि रीमर टीमैन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो याद रखोगे डाइक्लोरोकार्बीन। मैकेनिज्म नहीं आएगा लेकिन ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको याद रखना, और यही जानने के लिए मैकेनिज्म भी हम लोग को सीखना जरूरी था। चलो अब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया इस स्टेप में। अब क्या होता है कि जो आप फिनॉल लिए हो, ऐसा फिनॉल OH, ये फिनॉल होता है एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर का कैसे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ के रूप में बाहर होगा, एसिडिक हुआ। और फिर से वही बेस OH-, तो फिर से बेस क्या करेगा, H+ को ले लेगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये ऐसा, और ये O पर 3 लोन पेयर 1 माइनस, 2 लोन पेयर तो पहले से होता है, और 1 लोन पेयर ये बॉन्ड वाला आ जाएगा। H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, -H2O। ये क्या हुआ, फिनॉक्साइड आयन। और अब इस फिनॉक्साइड आयन जो होता है, तो फिनॉक्साइड आयन है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे है, ऑक्सीजन पर माइनस है तो इसके चलते ही अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन के तरफ देगा, और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मैंने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, तो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वो काम करता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ बन रहा था इलेक्ट्रोफाइल, तो दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा। तो देखो ये जो कार्बीन है डाइक्लोरोकार्बीन, अब ये क्या करेगा, बेंजीन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसके तरफ, ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल। तो हम पहले भी बताएं कि ऑर्गेनिक में सब रिएक्शन में यही दोनों आएगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों यदि पहचान लिए तो रिएक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो आगे बढ़ो, इसमें तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, सिंगल डबल बॉन्ड, और यहाँ एक हाइड्रोजन तो होगा ही, सब कार्बन में एक हाइड्रोजन रहता है, और यहाँ जाकर के जुड़ गया CCl2। कार्बन के पास देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अब कार्बन का 1 2 3 और 2 5, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए क्या रहेगा, माइनस चार्ज। इसको यहाँ दिखा दो ऐसे। अब फिर से कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ हम लोग लिए थे, इसके इलेक्ट्रॉन को वापस करो और ई वाला बॉन्ड शिफ्ट कर दो यहाँ, तो ये बॉन्ड उठा के यहाँ कर दिए, तो हाइड्रोजन बिना बॉन्ड का मतलब H+, तो देखो बगल में माइनस वाला है, तो माइनस वाला इसको ले लेगा, तो क्या बनेगा, ई ऐसे हो गया, सब जगह डबल बॉन्ड, ई O पर फिर से हो जाएगा माइनस EC, और इस C में 2 Cl और एक H जुड़ जाएगा ऐसा। अब यहाँ तक ही स्पीसीज बना। अब फिर से यहाँ से जो है काम होगा किसका, बेस का। ये जो OH- लिए, तो OH- देखो यहाँ क्या किया, H+ लिया, इसलिए काम किया बेस का। लेकिन यहाँ जो OH- है वो H+ नहीं लेगा, ये क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचते रहेगा। तो चलो इसको इलेक्ट्रॉन देके बाहर कर दो, तो बाहर कर दो तो कार्बन का घट जाएगा ना। अभी 1 2 3 4 बॉन्ड है, और जब एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन ले लेगा तो 3 ही बचेगा, तो फिर क्या करेगा, ये माइनस से अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो यहाँ ही काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, याद रखोगे। कार्बन पर अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल, और हाइड्रोजन को ले तो बेस।
तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बना बेंजीन रिंग, यहाँ O पर माइनस, और ये तुम्हारा हुआ C, नहीं C, और इसमें एक Cl, एक H, और फिर यहाँ OH जाके कार्बन में जुड़ेगा, देखो OH। बस अब एक लास्ट स्टेप है यहाँ से कि फिर से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचते ही रहेगा, तो फिर से Cl को भी बाहर कर दो यहाँ से, तो फिर से देखो ये Cl बाहर हो गया, तो कार्बन का कितना बॉन्ड बचा है, 1 2 3, तो हाइड्रोजन सस्ता है, इसका बॉन्ड उठा के यहाँ करो, ऐसा 4 हो जाएगा, तो फंस गया फिर हाइड्रोजन की, फिर इस पर प्लस, तो देखो बगल में माइनस वाला है, ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, देखो तो ये बेंजीन, यहाँ हुआ OH, और यहाँ तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहाँ के डबल बॉन्ड O, और नीचे बचा H, दिस इज सैलिसाइलडिहाइड। तो ये मैकेनिज्म है किसका, रीमर टीमैन रिएक्शन का, कि सबसे पहले बेस कंबाइन किया क्लोरोफॉर्म से तो कार्बीन बनाया जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, फिर वो बेस जो है फिनॉल से रिएक्शन किया, फिनॉल एसिडिक होता है, हम लोग बेस लेते हैं तो एसिड बेस मिलकर के ऐसा ही बन जाएगा सॉल्ट फिनॉक्साइड आयन, फिर ये फिनॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है तो डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन किया, इस तरह का स्पीशीज बनाया, और इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ कि जो कार्बन से हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन अब ई वाला कार्बन से जुड़ गया, देखो फिर यहाँ से एक Cl को हटा करके OH माइनस लाए हम लोग ऐसा, और एक जो Cl बचा था फिर उसको हम लोग यहाँ से हटा दे रहे थे ऐसा Cl को, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में जो 3 Cl है तीनों को हटा करके वहाँ OH लाते जाना है, और फाइनली फिर जो है सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन। तो मैकेनिज्म नहीं आएगा, लेकिन बताए इसमें जो डाइक्लोरोकार्बन बनता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जो है आप लोग याद करके रखोगे। तो इस तरह से जो है 26 मेथड हम लोग देख लिए, बाकी 4 मेथड्स इसमें और हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। तब तक इसको आप लोग देखो ध्यान से, नोट से पढ़ो। धन्यवाद।